कायद आजम मोहम्मद अली जनाह, वो शख्सियत जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसे हकीकत में बदला। एक ऐसी शख्सियत जो सच्चाई, उसूल पसंदी और गैर मुतजलजल इज़्म की अलामत थी। मगर 11 सितंबर सन 1948 के बाद एक खामोश खला ने जन्म लिया। एक ऐसा खला जो सिर्फ सियासी नहीं बल्कि नजरियाती, अखलाकी और क़ियादी सतह पर था। खला का आगाज जनाह के बाद आने वाले हुक्मरान बज़ाहिर इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार थे, मगर जो चीज उनके पास नहीं थी वो था वो वजन, इखलास और कुर्बानी का जज्बा जो जनाह के पास था। इब्तिदाई दिनों में ही सियासी रसाकशी, जाती मफादात और ब्यूरोक्रेसी की चालाकियां सामने आने लगे। सियासी इंतशार सन 1950 की दहाई में पाकिस्तान को आईनी बहरानों, मार्शल लॉ के साए और जमहूरियत की नापख्तगी ने जकड़ लिया। क़ियादत का फक़दान, सियासी जमायतों का कमजोर ढांचा और नजरियाती शफाफियत का फक़दान एक ऐसे बहरान में बदल गया जिसने रियासत को मुसलसल कमजोर किया। अवामी उम्मीदों का टूटना कौम ने जनाह के बाद अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए 12 नए चेहरों, नए नारों और नए वादों पर यकीन किया, मगर हर बार उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। अवाम की उम्मीदें जो एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मुनसिफाना पाकिस्तान से वाबस्ता थीं, वक्त के साथ साथ बिखरती गईं। समाजी जवाल जहां सियासी मैदान में बहरान था, वहां समाज भी जवाल की जानिब गामजन था। तबकाती तकसीम बढ़ती गई, वसाइल चंद हाथों में समटते गए और गरीब तबका दिन बह दिन बुनियादी जरूरियात से महरूम होता गया। कायद का ख्वाब एक फलाही रियासत, एक ऐसा पाकिस्तान जहां हर फर्द को इज्जत, तालीम, सेहत और इंसाफ मिले, आहिस्ता आहिस्ता धंधला गया। नाइंसाफी का राज अदालती निजाम ताकतोरों का खादिम बन गया, जबकि आम आदमी इंसाफ के लिए दहाई देता रहा। पुलिस, अदालतें और दीगर इदारे जो अवाम की खिदमत के लिए बनाए गए थे, वो करप्शन और सियासी मुदाखलत के सामने बेबस हो गए। तालीम का बहरान, तालीम जो किसी भी कौम की बुनियाद होती है, पाकिस्तान में तबकाती तफरीक की शिकार हो गई। अमीर तबके के लिए महंगे प्राइवेट उदारे, गरीब के लिए टूटे फूटे सरकारी स्कूल, नसाब मुतनाज़े, असातिज़ा गैर तरबियत याफ्ता और पॉलिसीज गैर मरबूत। नतीजा ये निकला कि कौम एक वाज़ेह, यकसां और मूसर तालीमी निज़ाम से महरूम हो गई। सेहत की तबाही, सेहत का निज़ाम भी तालीम की तरह 2 तबकों में तकसीम हो गया। देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात तक मैसर न थीं, जबकि शहरी मराकज में महंगी प्राइवेट अस्पताल आवाम की पहुंच से बाहर थे। गर्बत का इफरीत पाकिस्तान की अक्सरीती आबादी गर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुई। रोजगार के मौके कम, महंगाई बढ़ती गई और हुकूमतें सिर्फ वक्ती एलानात और सब्सिडी के वादों तक महदूद रह गईं। अवाम का निजाम से बेगाना होना, ये सब कुछ अवाम को बतदरीज निजाम से बेगाना करता गया। लोग इलेक्शन में वोट डालने से मायूस हुए, अपने हुकूक से ला इल्म होने लगे और रियासत से उम्मीद छोड़ बैठे। वो कौम जिसे जनाह ने एक नजरियाती रियासत का ख्वाब दिखाया था, वो बतदरीज सिर्फ गुजर बसर की सतह पर आ गई। खला अभी बाकी है। कायद के बाद जो खला पैदा हुआ था वो आज भी पूरी तरह भरा नहीं जा सका। हमने तरक्की की मगर गैर मुनसिफाना अंदाज में। हमने इंतखाबात करवाए मगर शफाफियत के बगैर। हमने आजादी का जश्न मनाया मगर फिक्री गुलामी से आजाद ना हो सके। ये खला सिर्फ एक शख्स के जाने का नहीं, एक वजन के गुम होने का खला है। एक ऐसी सोच जिसमें हो सके फर्द, कौम, रियासत और ईमान सब एक तरतीब में थे। अब भी वक्त है कि हम इस खला को महसूस करें, उस पर सोचें और अपनी नई नस्ल को वो पाकिस्तान वापस देने की कोशिश करें जिसका वादा हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जनाह ने किया था।